हेलो दोस्तों, कोडर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और इस क्लास में हम करने जा रहे हैं व्हाइल और डू व्हाइल लूप कैसे काम करते हैं। इस क्लास में हम करेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है। इससे पहले वाले क्लास में हमने किया था कि लूप होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं और फॉर लूप कैसे काम करता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देख सकते हो, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी इससे पहले। ठीक है, तो आइए आपका व्हाइल लूप है और इसके बाद हम डू व्हाइल लूप करेंगे। जब जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था तो जो बेसिक प्राइमरी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है वो उसके साथ ही बना दी गई थी। हालांकि जावास्क्रिप्ट 10 दिन में डेवलप कर दी थी जब स्टार्ट में बनी थी, पर उसमें वो सब चीजें रखी गई जो एक प्राइमरी लैंग्वेजेस के अंदर होती है। तो व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप आपके सभी लैंग्वेजेस के अंदर आपको मिलेंगे और ये बेस लूप होंगे। तो यहाँ पे व्हाइल लूप भी होगा, कहने का मतलब ये है, और डू व्हाइल लूप भी होगा। तो हम इस क्लास में व्हाइल और डू व्हाइल लूप करेंगे और ये आप फॉर लूप की तरह ही काम करते हैं। इनका सिंटैक्स डिफरेंट होता है और काम करने के पर्पस थोड़ी डिफरेंट होते हैं। बाकी कोई ऐसा काम नहीं है जो फॉर लूप कर सके व्हाइल ना कर सके, या व्हाइल कर सके फॉर लूप ना कर सके, या दोनों कर सके डू व्हाइल ना कर सके। फॉर लूप का काम किया हुआ व्हाइल लूप से रिप्लेस हो सकता है, व्हाइल लूप से काम किया हुआ डू व्हाइल लूप से रिप्लेस हो सकता है, डू व्हाइल से काम किया हुआ फॉर लूप से भी रिप्लेस हो सकता है। मतलब वो सारे काम ये कर सकते हैं, पर सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेटर सूट करता है। सिंटैक्स डिफरेंट रहेगा, बाकी सब कुछ सेम सही रहेगा इनका। ठीक है, तो क्योंकि हम इनिशियल वैल्यू भी डालेंगे, कंडीशन भी डालेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होगा तीनों लूप्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाइल लूप में क्या होगा, स्टार्ट होगा, इनिशियल वैल्यू आएगी, फिर हम सेकंड टाइम में कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन सच होगी तो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक चल जाएगा और उसी कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे और बाद में आके कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, और कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारे फॉल्स हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी के अंदर हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि हमें प्रिंट करके देखना है 1 से लेके 3 तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे इनिशियल लेवल पे, जिसको उस नंबर में डाल देंगे 1, और व्हाइल में कंडीशन चेक कर लेंगे कि नंबर जब तक आपका लेस देन इक्वल टू है 3, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू चले। तो हम एग्जांपल करें तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि ये तो ट्रू है। ये एग्जांपल में बोलो चार्ट में तो बोल सकते हैं कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, नहीं तो फॉल्स चलेगा एज ए सिंटैक्स के हिसाब से। पर एग्जांपल ले रहे हैं तो बताना पड़ेगा कि अब ये नंबर आपने 1 डाला था और ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, ट्रू ब्लॉक चला देगा, और ट्रू ब्लॉक चला देगा तो वो क्या करेगा, पहले नंबर को प्रिंट कर देगा, तो उसने 1 प्रिंट कर देना है और फिर आपका नंबर बढ़ के 2 हो जाना है। अब वापस 2 होते ही वो क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन अब आपकी क्या है, ट्रू है, क्योंकि नंबर आपका 1 से 2 हुआ था जो कि लेस देन 3 है। लेस देन 3 है तो ये हम वापस जाएंगे अंदर, और अंदर जाते क्या करेंगे, नंबर को प्रिंट कर देंगे। तो पहले 1 प्रिंट हुआ था, अब 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होते क्या करेगा, नंबर को बढ़ा देगा और नंबर बढ़ के हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जैसे ही नंबर 3 होगा हम वापस आगे कंडीशन चेक करेंगे। अब जब कंडीशन चेक करेंगे तो नंबर आपका 3 है जो कि इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक में चले जाएंगे और हमारा जो नंबर है वो आपका प्रिंट हो जाएगा और नंबर बढ़ के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो नंबर हमारे पास 4 है, तो 4 नंबर है तो मतलब कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि वो लेस देन 3 से नहीं है, ना इक्वल है, तो आगे ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, हमारा व्हाइल लूप का एंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका व्हाइल लूप है। और अगर हम सिंटैक्स में देखें तो इसका सिंटैक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 है वो आपकी लूप से बाहर आ जाएगी, और व्हाइल स्टेटमेंट 2 है लूप के अंदर ही रहेगी, और स्टेटमेंट 3 है वो आपका कोड ब्लॉक का पार्ट है, बन जाना है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये दोबारा से अगर देखना तो मतलब इस स्टेटमेंट 1 को क्या कहेंगे, जो आपका इनिशियल वैल्यू है स्टेटमेंट 1 है जो कि व्हाइल लूप से पहले हो रही है, और फिर कंडीशन है वो आपकी स्टेटमेंट 2 है जो कि व्हाइल लूप के अंदर हो रही है, और फिर स्टेटमेंट 3 आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो एक कोड ब्लॉक का ही पार्ट बन रहा है, जिसमें हम एग्जीक्यूशन ब्लॉक का पार्ट बना रहे हैं। ये मिस मत करना, अगर इसको मिस किया तो आप इन्फिनिटी लूप में फंस जाओगे। कैसे फंसोगे वो मैं फंसूंगा पहले, फिर आप फंसोगे, मैं फंसूंगा आपको बताने के लिए, और आप फंसोगे गलती से। तो गलती करोगे नहीं तो नहीं फंसोगे भाई, जब आप बोल रहे हो गलती नहीं करेंगे तो नहीं फंसोगे, गलती करोगे तो फंसोगे। पर आप हमें उसको बच के रहना, ये बातें छोड़ो अब। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नंबर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। तो नंबर लिया, लेट नंबर। लेट क्यों लिया है, कॉस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो नंबर है ये हमारा, हम क्या करेंगे इसको, इस नंबर को बाद में 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, तो इसलिए ये लेट लेना जरूरी है। आप कॉस्ट लोगे तो पहले एक बार तो चल जाएगा, सेकंड टाइम जब वो इनिशियलाइज करने की कोशिश करेगा तो आपको एरर दे देगा। तो इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे, नंबर इक्वल टू 1, और व्हाइल ये कब तक चले, तो हम यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम करें व्हाइल लूप में। सिंटैक्स हमने देख लिया, फ्लो चार्ट हमने देख लिया, हम करें 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करने वाला। तो व्हाइल लूप में क्या कंडीशन लगेगी, नंबर जब तक लेस देन और इक्वल टू है आपका 3, और फिर इसके अंदर आ जाएंगे हम, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे
क्या करना है, हमें प्रिंट करना है नंबर को। अब वैल्यू प्रिंट करने के टाइम तो गया, क्योंकि वो पहले लूप में प्रिंट करके देख लिया, तो सीधा ही नंबर प्रिंट कर देंगे और नंबर प्रिंट करते ही नंबर प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नंबर प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब हम इस कोड को चलाएंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आजा भी पहले सीना है, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1 2 3। तो ये हमने 1 2 3 प्रिंट कर दिया। अब बोलने वाला आपको बोलेगा कि आप प्रिंट करो 10 तक, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे। अब बोलने वाला बोलेगा कि 1000 तक करो, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1000 लिख दोगे, 1000 प्रिंट कर देगा। मतलब आप देखोगे स्क्रॉल करके तो 1000 तक प्रिंट कर दी। तो ये लूप कैसे चल रहा है वो तो आपको पता ले लेगी गया कि फॉर लूप को हमने अच्छे से समझा हुआ है पहली क्लास में। तो सबसे पहले आपका इनिशियल लेवल पे चलेगा, तो ये आपका एक ही बार चलेगा, जो नंबर में क्या इनिशियल कर देगा 1 डाल देगा, और फिर ये आपकी वाइल में कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बिना अंदर नहीं जा सकता, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये अंदर जा सकता है। अभी आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आ जाएगा और नंबर को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, और नंबर प्रिंट करके बढ़ा देगा। तो 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 होते ही हमारा ये कोड ब्लॉक पूरा चल गया। तो वापिस ये इनिशियल पे नहीं आएगा, सीधा कहाँ आएगा, कंडीशन पे आएगा। अब आपका नंबर 2 है तो सच है, जब तक वो सच है अंदर आता रहेगा, चाहे 2 हो 3 4 5, और कब तक सच रहेगा, जब तक वो 1001 ना हो जाए। तो 1001 होने तक ये चलता रहेगा, हमें प्रिंट करता रहेगा और हम इसको बढ़ाते रहेंगे, कंडीशन को चेक करते रहेंगे। तो आपका वाइल लूप है। अब आपको बोला जाए कि वाइल लूप में कोई बोल दे कि आप 2 की टेबल प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। नहीं, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 1 ही चला लेंगे, और 1 से लेके कहाँ तक चलाएंगे, 10 तक चलाएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे कि ये मल्टीप्लाई हो जाए 2 के साथ। ठीक है, तो ये आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये आपकी 2 की टेबल आ जाएगी। या फिर आप इसको सीधा यहाँ भी लिख सकते हो कि ये 2 से चले और 20 तक चले, और नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके, और यहाँ पे जो नंबर है हम कर देंगे नंबर इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे कर देंगे। तो भी आपका क्या आएगा, गलत रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा, 2 से चलेगा, फिर वो 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा। तो जो नंबर है उसको हर बार क्या करेगा, वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो पंगा हो गया ना। तो हमें क्या करना है, जो नंबर है उसको अगर हम चाहते हैं कि ये प्रिंट ऐसे काम करे, तो हम यहाँ पे +2 कर देंगे। जब +2 करेंगे तो हर बार 2 प्लस कर देगा, तो हमारा वो क्या चल जाएगा, 2 से लेके 20 तक चल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने सारी चीजें करके देख ली। अब माइनस में चलाना है तो माइनस में चला लो। फिर हमारा क्या हो जाएगा कि अगर बोला जाए कि वो 10 से शुरू हो और 1 तक जाए, तो यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाना मत भूलना। और यहाँ पे आपको क्या कर दोगे, आप प्लस की जगह माइनस कर दोगे, तो वो आपका फंस गया ना इन्फिनिटी लूप में। अब भी मैं फंस गया, देखो। ठीक है, क्यों फंसे अब देख लेते हैं। इसको पहले स्टॉप कर लेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, फिर यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा आपको। देखो ये चलता रहेगा जब तक, ये क्या हर बार 10 प्रिंट करे जा रहा है। क्यों फंसे हम लूप में, इसको रोक देता हूँ मैं एक बार, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये रैम है ना, उसको हैंग आउट कर देगा। ठीक है, तो इसमें इन्फिनिटी लूप में फंसना ना, लूप में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इन्फिनिटी लूप में फंसो ना। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फंसे क्यों, देखो अब मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। आपको यहाँ गो टू लाइव ये भी स्टॉप करना है और ब्राउजर में स्टॉप कर देना, नहीं ब्राउजर चलाता ही रहेगा, आपकी रैम है वो चलती रहेगी। ठीक है, अब मैं इन्फिनिटी लूप में क्यों फंसा, क्योंकि मैंने नंबर यहाँ 10 दे दिया, और वो क्या कर दिया, जब तक बड़ा है 1 से, और यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे नंबर इक्वल टू नंबर माइनस कर दिया। तो आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला देखा ना, कि जो वैल्यू पहले असाइन हो जाती है और फिर ये डिक्रीज होता है। तो ये नंबर यहाँ पे आपका क्या है, 10 है, तो पहले यहाँ क्या असाइन हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर आपका नंबर क्या होगा, 9 होगा। तो इसका बाद में 9 होना ना होने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो नंबर है उसमें तो 10 चला गया ना, तो हमेशा ही क्या रहेगा, ये 10 रहेगा, और हम क्या रहेंगे, लूप में फंसे रहेंगे। अब ये सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी बार तो मारना ही पड़ेगा ना कि इन्फिनिटी लूप में फंसे हुए हैं। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन आप सोच के लगाओगे, सोच के नहीं लगाओगे तो आप क्या फंस जाओगे, लूप में फंस जाओगे। लूप में क्यों फंस जाओगे, क्योंकि ये जो आपका जो ये है ना, ये पार्ट हमेशा ट्रू देगा, और जब ये हमेशा ट्रू देगा, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, तो मैंने खुद इन्फिनिटी लूप में फंस गया। अब यहाँ पे ट्रू लिख के, अब यहाँ पे ट्रू लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू है तो चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही चलेगा। तो इन्फिनिटी लूप में फंसने की वजह से ये क्या हो गया, मेरा सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि ब्राउजर बंद हो गया, रैम हैंग आउट हो गया, पता नहीं हैंग आउट होता तो नहीं है, पर इन्फिनिटी लूप में फंसने के बाद में सिस्टम डाउन हो जाता है, ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। तो उस केस में हमें ध्यान रखना है। तो हम इन्फिनिटी लूप में क्यों फंसे, ये देखो, अभी मैं कंट्रोल एस नहीं करूंगा गलती से। यहाँ पे क्या किया था हमने कि
जो डिक्रीमेंट किया 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना है, पर जो हमने डिक्रीमेंट किया वो पोस्ट डिक्रीमेंट कर दिया। तो मतलब ये क्या होता है कि पहले वैल्यू असाइन कर देता है फिर डिक्रीमेंट होता है। तो इसको हमेशा ही क्या वैल्यू असाइन करता रहता है 10 10 10 10, और हमेशा वो हमारा क्या प्रिंट करता रहेगा 10 10 प्रिंट करता रहेगा। तो जब भी आप लूप में काम करो कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ध्यान से देख लेना, नहीं तो आप लूप में फंस सकते हो किसी भी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे नंबर सीधा नंबर इक्वल टू नंबर माइनस माइनस ना करके सीधा नंबर माइनस माइनस कर दूंगा, तो लूप में नहीं फंसूंगा, क्योंकि वो नंबर है उसको पोस्ट हो चाहे प्री हो उसको कम कर देगा। अगर वो नंबर को नंबर असाइन करोगे तो पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से वो आपका एरर देगा आपको। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अभी देखो प्रिंट होके आ जाएगा जितना आपको प्रिंट चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए 10 से लेके 1 तक, तो 10 से लेके हमारा 1 तक प्रिंट है आ जाएगा। तो अभी हमने देखा कि हम इसको इन्फिनिटी लूप में फंस सकते हैं बड़े मजे से। तो ये हमने यहाँ पे किया, तो ये आपको क्लियर हो गया ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी लूप में क्या क्यों फंसते हो आप, कि जब ये आपका हमेशा ट्रू रहे, आप यहाँ पे ट्रू लिख देना और कुछ मत करना और कंट्रोल एस कर देना, फिर भी आप लूप में फंस जाओगे, क्योंकि ये कोई कंडीशन नहीं है। हमेशा ट्रू देगा तो चलता रहेगा। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी, मतलब हमें हमेशा ही प्रॉपर काम करना है ताकि हम लूप में ना फंसे। तो ये वाइल लूप था। अब हम डू वाइल लूप कर लेते हैं। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स देखने के लिए चलते हैं हमारी पीपीटी में। तो ये हमारे पास डू वाइल की पीपीटी है। डू वाइल, ये वाइल था और ये क्या आ गया हमारे पास, चल भाई डू वाइल। डू वाइल लूप क्या काम करता है, ये आपका एग्जिस्ट लेवल एंट्री लेवल लूप है, मतलब जो कंडीशन है वो बाद में चेक करता है। अभी हमने देखा कि जो फॉर लूप है, वाइल लूप है, उसमें हमने कंडीशन कब चेक की, पहले कोड ऑफ ब्लॉक चलाने से पहले कंडीशन चेक कर ली। पर ये क्या करेगा, पहले इनिशियलाइज हो जाएगा, इनिशियलाइज होते ही सीधा आपका कोड ऑफ ब्लॉक चला देगा, कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। और कोड ऑफ ब्लॉक चला के चेक करेगा कंडीशन क्या है। अगर फिर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर दोबारा कोड ऑफ ब्लॉक चलाएगा, और वो कोड ऑफ ब्लॉक तब तक चलाता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। मतलब एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक करता है, वो आपका डू वाइल होता है। और एग्जीक्यूट होने से जो मतलब कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट एक बार भी एग्जीक्यूट न करने से पहले जो कंडीशन चेक कर लेते हैं वो आपके फॉर और वाइल लूप है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। जैसे कि मतलब आप 2 भाई बहन हो या 2 भाई हो 2 बहन हो, जैसे ठीक है, तो आपके पापा को लगता है कि आप बहुत ज्यादा शरारती हो, और जो आपकी दूसरा भाई है बहन है लगता है कि वो उतना शरारती नहीं है। अब कोई पड़ोसी शिकायत लेके आ जाए, अब जब उसकी शिकायत आएगी तो आपका पापा को क्या लगता है कि ये तो बहुत शरीफ है, ये तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। तो जो शिकायत आएगी उससे पूछेगा बताओ इसकी शिकायत क्या है, फिर वो शिकायत करता है, उसको बताएगा शिकायत क्या है, तो उसको लगेगा कि जायज बात है पड़ोसी की, तो मेरे जो आपका भाई बहन है उसको थप्पड़ पड़ेगा, कि थप्पड़ मारने का रिवाज है, हमारे टाइम में था, आपके टाइम में नहीं, पर उसको थप्पड़ पड़ेगा ना। तो मतलब इसमें हमने मतलब पापा ने क्या किया, कंडीशन पहले चेक की कि इसकी गलती है या नहीं। अगर उसकी गलती नहीं होगी तो उसको थप्पड़ नहीं मारेगा, बोलेगा पड़ोसी को बोलेगा तू गलत बोल रहा है, अभी तू जा यहाँ से। और उसकी गलती होगी तो उसको धमकाएगा, मारेगा। पर डू वाइल के केस में क्या होगा, सपोज करो कि आप शरारती हो, अब आ गया नंबर, शिकायत आ गई आपकी, पहले भाई की बहन की थी, अब आपकी आ गई, और आपके पापा को लगता है आप तो बहुत शरारती हो, तो पापा क्या पड़ोसी से पूछेगा भी इसकी गलती क्या है। सबसे पहले आपको एक थप्पड़ पड़ेगा, धमकाएगा, फिर पूछ लेगा वो यार मार तो दिया इसको, पूछ ही लेता हूँ भी गलती क्या थी। फिर आपको पापा को लगेगा इसकी तो गलती नहीं थी, फिर सोचेगा ओहो उसको तो ऐसे ही पड़ गया। तो मतलब डू वाइल लूप में एक बार तो एग्जीक्यूशन हो जाता है, जो मतलब थप्पड़ पड़ने हैं तो डू वाइल के केस में मतलब पड़ ही जाएगा, और वाइल के केस में थप्पड़ पड़ेगा नहीं। पड़े अगर वो बात जायज होगी तो पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। मतलब डू वाइल लूप और वाइल लूप में ये फर्क है। डू वाइल लूप में चेक ही नहीं करता, एक बार एग्जीक्यूशन हो जाता है, जैसे थप्पड़ एक बार पड़ ही गया, उसके बाद में पूछा गलती थी क्या, और वाइल लूप में पहले ही पूछ लिया गलती थी क्या, मतलब थप्पड़ पड़ने से बच गया अगर वो बात झूठी थी तो। ठीक है, तो ये इसको अभी हम इसको करके देख लेते हैं डू वाइल लूप को। तो सबसे पहले हमारा ये क्या होगा, स्टार्ट होगा, फिर इनिशियल वैल्यू आएगी, इनिशियल वैल्यू के बाद में अपना कोड ब्लॉक चलेगा, कोड ब्लॉक चलने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, पता लग गया ना। पहले कोड ऑफ ब्लॉक चला दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया, अब हम कंडीशन चेक करें। अब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड ऑफ ब्लॉक दोबारा चल जाएगा, और इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो जाएगा, और हम कंडीशन पे आ जाएंगे। अब हमारी कंडीशन सच नहीं है तो हम क्या आ जाएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम अगर एग्जाम्पल के साथ समझे
तो ये आपका एक एग्जांपल है कि हमें 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, वहां पे 1 आ जाएगा, फिर 1 को प्रिंट कर देगा, प्रिंट करते ही आपका 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब कंडीशन चेक करा तो आपका नंबर 1 नहीं है, 2 है, पर 2 है तो भी आपका वो क्या है 3 से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपका नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा और इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। अब वो नंबर 3 के इक्वल है, फिर कंडीशन सच है तो हम वापस नंबर में आ जाएंगे, नंबर प्रिंट हो जाएगा और नंबर हमारा 4 हो जाएगा। इस बार कंडीशन सच नहीं है तो हमारे लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारे लूप का एंड हो जाएगा। तो ये आपका सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या कहता है कि पहले इनिशियल वैल्यू चलेगी, स्टेटमेंट 1 है, फिर आपकी जो कोड ऑफ ब्लॉक चल जाएगा, मतलब आपको जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना है वो पार्ट चल जाएगा। आपका स्टेटमेंट 3 है वो उसके ब्लॉक में पहले आ जाएगी। फिर हम क्या चेक करेंगे कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो आप बढ़ रहा घट रहा है सॉरी कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन आपकी वाइल में चेक आ जाएगी। मतलब जो वाइल के बाद में ब्लॉक था ना वो ऊपर चला गया और उसके साथ क्या लग गया, डू, तो ये डू वाइल आपका ऐसे काम करेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो उसके अंदर हो ही रहा हो, तो आपकी बात सही है, इसको बार बार घुमाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। नेस्टेड लूप हम अगली क्लास में करने वाले हैं, तो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो वाइल और डू वाइल में फर्क समझ में आया क्या, कि वाइल लूप कंडीशन ट्रू होगी तो ही चलेगा, डू वाइल लूप कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो फिर भी एक बार तो चल ही जाएगा। तो इसको चला कर देख लेते हैं कि काउंटिंग हमें कहां तक प्रिंट करनी है, 10 तक करनी है। तो हम यहाँ पे लेट नंबर ले लेते हैं, नेट नंबर इक्वल टू ले लिया हमने 1। इसमें भी इन्फिनिटी का ध्यान नहीं रखना, मैं वो इन्फिनिटी बार बार नहीं फंस के दिखाऊंगा आपको कि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी आपको कंडीशन में और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कोई गलती कर दी तो आप इन्फिनिटी लूप में फंसोगे, अदरवाइज नहीं फंसोगे। तो इस लूप को यूज करते हुए चीज का ध्यान रखोगे, चाहे वो डू वाइल भी है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ले लिया, फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डू कर दिया, सीधा बोला कि यही जो ये काम है ना ये पहले कर लो, बाद में चेक करना था नहीं करना, मतलब पहले काम कर लो बाद में चेक कर लो, करना था नहीं करना था। ठीक है, पहले फाइल फाड़ दो फिर चेक कर लो कि फाइल फाड़नी थी कि नहीं फाड़नी थी। तो यहाँ नंबर आ जाएगा, तो हम नंबर को प्रिंट कर देंगे और फिर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर प्लस प्लस हो जाएगा। तो नंबर पहले 1 है, 1 से प्लस होकर 2 हो जाएगा, उससे पहले हमने प्रिंट कर दिया। अब आपका ये डू है, अब डू में हमें क्योंकि एक बार तो चल जाएगा, डू हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक कर लेंगे। जो ये कर्ली ब्रेसेस को तुरंत बाद हमें क्या करना है, वाइल चेक करना है। वाइल के अंदर डू वाइल है, क्योंकि वाइल के अंदर हम कंडीशन चेक कर लेंगे कि नंबर आपका जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि वो छोटा बराबर है क्या 3 के, और यहाँ पे आपका सेमीकोलन लगा सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद में कोई कोड ऑफ ब्लॉक नहीं है। डू के बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा क्योंकि उसके बाद में कोड ऑफ ब्लॉक है। इफ के बाद में नहीं लगता, एल्स के बाद में लगता क्योंकि उनके बाद में कोड ऑफ ब्लॉक होता है। बट डू और वाइल के बाद में अगर यहाँ देखें तो इसके बाद में कोई कोड ऑफ ब्लॉक नहीं है, तो आपका सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। तो हम लगा देते, जावास्क्रिप्ट में मर्जी है, अदर लैंग्वेज में लगाना पड़ता है। तो ये सेमीकोलन लगेगा यहाँ पे गुड हैबिट की वजह से, तो यहाँ पे ये लग जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक, तो आप समझ पा रहे हो। अगर आप अब बोला जाए कि 10 तक प्रिंट कर दो तो भाई कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे 10 लिख दो तो ये 10 तक प्रिंट कर देगा। बोले 1000 तक प्रिंट कर दो, कोई बात ही नहीं है, 1000 लिख दो ये 1000 तक प्रिंट कर देगा। बोला जाए कि 10 से लेके 1 तक प्रिंट करो, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे हम लगा देंगे 10 और यहाँ पे लगा देंगे माइनस माइनस और यहाँ पे लगा देंगे जब तक वो बड़ा और बराबर है 1 के, तो मतलब 10 से 1 तक प्रिंट हो जाएगा। बोला जाए कि 2 की टेबल प्रिंट करो, n की प्रिंट करो, कोई भी काम आपसे करा के देख सकते हैं। तो आप वाइल लूप में, डू वाइल लूप में कर सकते हो। अगर आपकी कंडीशन सच ना हो तो ये लूप चलेगा। अब ये कंडीशन आपकी सच कैसे नहीं होगी, अगर ये 0 हो, अगर आपका नंबर 0 हो तो कंडीशन सच है क्या, नहीं है ना, क्योंकि 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। फिर मैं कंट्रोलर्स करूंगा तो भी क्या करेगा, एक बार चल जाएगा। तो हमें प्रिंट में क्या मिल जाएगा, जो नंबर है, और नंबर क्या है 0, तो हम यहीं पे कंट्रोलर्स करते हैं, यहाँ क्या मिल जाएगा 0। अगर ये वाइल लूप में करते तो क्या हमें 0 मिलता, नहीं मिलता भाई। वो पहले चेक कर लेता है कि ये कंडीशन सच है, क्योंकि उसने पहले डू कर दिया फिर कंडीशन चेक की। कंडीशन चेक करते बोला बाबा ये तो काम की नहीं है, तो ये हमारा लूप यहाँ पे एंड हो गया। तो अभी आपको मैंने तीनों लूप करा दिए, वाइल भी करा दिया, फॉर भी करा दिया पिछली क्लास में, और डू वाइल हमने यहाँ पे कर लिया। वाइल और डू वाइल का हमने कंपेरिजन भी कर लिया। तो अभी हमें कौन सा लूप यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए फॉर लूप जब हमें पता हो कि हमारा कितनी बार लूप चलने वाला है। नंबर ऑफ टाइम्स लूप हमें पहले से पता हो तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। जब नंबर ऑफ टाइम्स लूप्स का पहले ना पता हो तो हम कौन सा यूज करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे। जैसे कि मतलब आपका पता, कभी कभी वो 5 बार चलेगा, कभी 10 बार चलेगा, कभी 2 बार चलेगा, कभी 1 बार ही नहीं चलेगा, आपको पहले से नहीं पता, वो आपकी वैल्यूज पे, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो हम क्या यूज कर लेंगे, वाइल। और हमें पहले ही पता कि 5 बार चलना है, 10 बार चलना है, 20 बार चलना है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, फॉर। और डू वाइल लूप का यूज करेंगे जब हमें लगे कि एक बार हमारे पास कोई चीज ले लें या कम से लेट
कम से कम एक बार इसको चलाएं, उसके बाद में कोई चीज़ हैपेंड हो तो हम क्या यूज कर लेंगे, डू वाइल यूज कर लेंगे। तो लूपिंग के ऊपर हम आगे और काम करेंगे, इसके असाइनमेंट सेक्शंस भी आएंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के बारे में, और कब यूज करेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये लूपिंग का आपका कंप्लीट था। इससे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी नेस्टेड लूप की रहेगी, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।